इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट दुनिया और लीडरशिप में शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जाती है, खामोशी। मतलब ऐसी दुनिया जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, किसी भी तरह अपनी बात मनवाना चाहता है। वहां चुप रहने को लोग अक्सर एक कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन आज हम इस खामोशी के पीछे छिपी असली सुपर पावर को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शांत रहना कोई डर या झिझक नहीं है, बल्कि टॉप लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए बड़े और हाई स्टेक्स डिसीजंस लेने का एक बेहद अचूक हथियार है। इस चर्चा के खत्म होने तक लीडरशिप को देखने का पूरा नजरिया बिल्कुल बदल जाने वाला है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अक्सर सोसाइटी में एक शांत इंसान को लेकर क्या इमेज बनती है? यही ना, कि वो शायद कमजोर है, शर्मीला है, या उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर कोई किसी बोर्डरूम या भीड़ भाड़ी जगह पर बिल्कुल चुप बैठा है, तो आमतौर पर लोग तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि ये डरा हुआ है। लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बताती है। रियलिटी में जो प्रोफेशनल्स शांत रहते हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं। उनके कदम बहुत नापे तुले होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस उनके अंदर से आता है, बाहर के शोर शराबे से नहीं। यानी खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी और डेलिबरेट एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी है। जरा बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े चेहरों के बारे में सोचिए। ये नाम सिर्फ सक्सेस की पहचान नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्वाइट इनोवेटर्स हैं। इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन रही है, एक शांत दिमाग। इन लीडर्स ने बार बार साबित किया है कि हिस्ट्री के सबसे स्मार्ट और क्रांतिकारी बिजनेस डिसीजंस अक्सर खामोशी के उन्हीं पलों में लिए जाते हैं। इनकी सक्सेस सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस चीज को लोग इतना इग्नोर करते हैं, वही दुनिया बदलने और बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी करने की चाबी कैसे हो सकती है। अब यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला साइकोलॉजिकल फैक्ट सामने आता है। जो लोग कम बोलते हैं, उनका दिमाग नेचुरली एक खास ऑब्जर्व मोड में चला जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां दिमाग तुरंत जवाब सोचने के बजाय सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन और उसके असली इरादों को पढ़ने पर फोकस करता है। इसकी थोड़ी सी अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। बोलने में हमारी बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। उस एनर्जी को बचाकर एक शांत लीडर उससे अपने आसपास के माहौल को गहराई से समझने में लगाता है। वो सिर्फ बातें सुन नहीं रहे होते, वो एक्चुअली हर छोटी डिटेल का एनालिसिस कर रहे होते हैं। और यहीं से निकल कर आती है पहली खूबी, डीप ऑब्जर्वेशन पावर, यानी गहरे अवलोकन की क्षमता। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि असली पावर सिर्फ कम बोलने में नहीं है। असली पावर इस बात में है कि कोई कब और क्या बोलता है। इसे सिलेक्टिव स्पीच कहते हैं, यानी अपने शब्दों का बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करना। जब कोई हर बात पर अपनी राय नहीं देता, तो नेचुरली उसकी हर बात की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जब वो बोलते हैं तो लोग एक्चुअली उन्हें ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि इस इंसान ने हर पहलू को अच्छे से तौलने के बाद ही कुछ बोला है। शब्द कम हो लेकिन असर बहुत बड़ा हो, यही सिलेक्टिव स्पीच का एग्जीक्यूटिव जादू है। इस शांत स्वभाव से एक और बड़ा फायदा मिलता है, जो दूसरे गुण के रूप में सामने आता है। ट्रेट नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। जरा इस सिचुएशन पर गौर करते हैं। एक बहुत ही टेंस्ड, हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है। उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होता है? क्या उसका जो सबसे जोर से बोलता है? बिल्कुल नहीं। जब इमोशंस हावी होते हैं और स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, तब शांत रहने वाले प्रोफेशनल्स तुरंत रिएक्ट करने की जल्दबाजी नहीं करते। वो पहले सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं और अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। कॉर्पोरेट डायनामिक्स में अक्सर यही देखा जाता है कि जो इंसान पूरे टाइम शांति से बैठकर सबकी बातें सुनता है और आखिर में इमोशंस की जगह लॉजिक के बेसिस पर बोलता है, उसी की बात सबसे ज्यादा स्ट्रांग और इम्पैक्टफुल होती है। और वो आखिरी इंसान इतनी सटीक बात इसलिए कह पाता है क्योंकि उसमें तीसरा गुण होता है, हाई थिंकिंग क्लैरिटी, यानी विचारों की बिल्कुल साफ और स्पष्ट समझ। अब अगर इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। लाउड अप्रोच वाले लोग अक्सर शोर शराबे में अपनी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी खो देते हैं। वो बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं, उनका फोकस भटका हुआ होता है और एंड में सिर्फ एक शोर ही पैदा होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, साइलेंट अप्रोच में एक बहुत ही सोची समझी देरी होती है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज होता है। कम बोलने वाले लोग अपना फोकस बाहर के शोर में नहीं उलझाते, बल्कि अपने अंदर चल रहे विचारों पर रखते हैं। उनके अंदर एक ऐसी गहरी क्लैरिटी होती है जहां से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बिल्कुल साफ नजर आता है। और सच पूछिए तो यही चीज एक बहुत ही मजबूत प्रेजेंस क्रिएट करती है, जिसका रिजल्ट इस चौथे गुण के रूप में दिखता है, बिना शब्दों के एक बेहद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस।
हम सब ने ऐसे एग्जीक्यूटिव जरूर देखे हैं जो किसी बोर्डरूम में बस कदम रखते हैं और बिना एक शब्द बोले सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये असल में कॉन्फिडेंस और खामोशी का एक बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो इन सभी साइकोलॉजिकल बातों को समझने के बाद इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा जाए, इस खामोशी की सुपर पावर को मास्टर करने के 3 बहुत ही क्लियर और सिंपल कदम हैं। पहला, हमेशा बोलने से पहले आसपास के माहौल और लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करें। दूसरा, अपने विचारों को बिल्कुल क्लियर करें, जल्दबाजी में आकर कोई भी ओपिनियन ना बनाएं। और तीसरा, जब भी बोलें तो बहुत ही सिलेक्टिव होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखें। ये 3 कदम किसी भी फ्यूचर लीडर के लिए सच में एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी साबित हो सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। शोर तो कोई भी मचा सकता है, लेकिन खामोशी को ताकत में बदलना एक बहुत ही रेयर स्किल है। खामोशी का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, ये एक स्किल है, एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, और सबसे जरूरी बात, ये एक बेहतरीन लीडरशिप टूल है। जो इस कला को सीख गया ना, समझिए उसने किसी भी कॉर्पोरेट सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करना सीख लिया। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचने वाला है, क्या ये खामोशी ही आने वाले वक्त में सबसे बड़े और हिस्टोरिकल लीडरशिप डिसीजंस की असली वजह बनेगी? इस विचार के साथ बस यही उम्मीद है कि आज खामोशी को देखने का नजरिया जरूर थोड़ा बदला होगा। इस इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।